नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। इजरायली सेना का दावा है कि उन्होंने गजा में फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया है। इजरायली रक्षा बलों ने सोमवार को दावा किया कि उसने गजा पट्टी के सभी समुदायों पर फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया है। हालांकि हमास के कुछ आतंकवादी सक्रिय हैं। CNN की रिपोर्ट के अनुसार पत्रकारों को संबोधित करते हुए इजरायली सुरक्षा बल के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने कहा कि वर्तमान में इजरायली क्षेत्र के अंदर इजरायली बलों और हमास के बीच कोई लड़ाई नहीं चल रही है, लेकिन उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि सक्रिय फिलिस्तीनी निशानोबाजों के साथ छिटपुट झड़पें जारी हैं। इस बीच यरूशलेम और तेल अवीव में आने वाले रॉकेटों की चेतावनी देने वाले सायरन सोमवार की दोपहर बज उठे। गजा को करीब 1 लाख इजरायली फौजों ने चारों तरफ से घेर लिया है। इजरायली रक्षा मंत्री योब गैलेंट ने सोमवार को कहा कि गजा पर इजरायल पूर्ण घेराबंदी कर रहा है। उन्होंने कहा कि गजा के लोगों के लिए कोई बिजली, कोई भोजन, कोई पानी और कोई ईंधन नहीं है। इजरायल फिलिस्तीनी लड़ाई 48 घंटे से अधिक समय से जारी है। इजरायल के पूर्व प्रधानमंत्री और वर्तमान विपक्ष के नेता यायर लैपिड ने सोमवार को यहूदी राष्ट्र को समर्थन देने के लिए भारत को धन्यवाद दिया और कहा कि इजरायल दोबारा आश्चर्यचकित नहीं होगा और सुनिश्चित करें कि हमास द्वारा नरसंहार ना हो। इसके साथ ही उन्होंने कहा, ये मेरे लिए प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार को इजरायल को दिखाए गए समर्थन के लिए धन्यवाद देने का अवसर है। हमास के हमले के बाद इजरायल के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को कहा था कि इजरायल में आतंकवादी हमलों की खबर से गहरा सदमा लगा है। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं। हम इस कठिन समय में इजरायल के साथ एकजुटता से खड़े हैं। इजरायल के पूर्व प्रधानमंत्री और प्रमुख विपक्षी नेता यायर लैपिड का कहना है कि हमास का हमला वाकई भौचक करने वाला रहा। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई, जिसकी वजह से सैकड़ों इजरायली मारे गए। लैपिड का मानना है कि हमास के हमले का बखूबी जवाब दिया जा सकता था। बहुत से लोगों की जान बचाई भी जा सकती थी अगर हमारी इंटेलिजेंस चकाचौबंद रहती। लैपिड का कहना है कि हमास को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इंटेलिजेंस फेलियर हमेशा नहीं होने वाला है। ये गलती एक बार की थी जो हो गई। फलस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास के अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के प्रमुख वसीम नईस ने कहा है, हम अपने बंधकों के साथ बहुत ही मानवीय गरिमामय तरीके से व्यवहार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वो BBC रेडियो 4 से बात कर रहे थे। उन्होंने ये बताने से इनकार कर दिया कि कितने लोगों को बंधक बनाया गया है और फलस्तीनी चरमपंथियों ने कितने लोगों की हत्या की है। शनिवार से अब तक इजरायल में 700 से अधिक लोग मारे गए हैं। इसमें 200 वो लोग भी शामिल हैं जिन्हें हमास के बंदूकधारियों ने एक म्यूजिक फेस्टिवल में मार डाला था। इजरायल और हमास के बीच युद्ध का सोमवार को तीसरा दिन है। दोनों तरफ से भीषण लड़ाई जारी है। इजरायल ने जहां गजा को पूरी तरह तबाह कर दिया है, वहीं हमास के लड़ाके दक्षिणी इजरायल में अभी भी मौजूद हैं। हमास ने बड़े पैमाने पर लोगों को, इजरायली अमेरिकी नागरिकों को बंधक बना लिया है। 3 दिवसीय संघर्ष में दोनों पक्षों के 1100 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है, जबकि इजरायल में 44 सैनिकों सहित 700 अधिक लोग मारे गए हैं। हमास का कहना है कि हमने ये हमला यरूशलेम में अल-अक्सा मस्जिद में इजरायल की उकसाने वाली लगातार कार्रवाई के बाद किया है। इजरायल ने अब तक लाखों फिलिस्तीनियों को मारकर उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। संयुक्त राष्ट्र मानवीय राहत एजेंसी के अनुसार इजरायली हवाई हमलों और घरों और अपार्टमेंट पर की गई नई गोलीबारी ने गजा में लगभग 1,23,538 फलस्तीनियों को बेघर कर दिया है। राजस्थान को लेकर ABP सी वोटर ने ओपिनियन पोल किया है। ओपिनियन पोल के मुताबिक राज्य की कुल 200 सीटों में से सबसे ज्यादा 127 से 137 सीटें बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। दूसरे नंबर पर कांग्रेस को 59 से 69 सीटें मिल सकती हैं। वहीं अन्य के खाते में 2 से 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी पोल में राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनती दिखाई गई है। आज के ABP सी वोटर सर्वे में सबसे ज्यादा बीजेपी को अगर किसी रीजन ने टेंशन दी है तो वो ग्वालियर चंबल रीजन। यहाँ से बीजेपी के कई दिग्गज नेता आते हैं, जिनमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, बीजेपी उपाध्यक्ष प्रभात झा, नरोत्तम मिश्रा के होने के बाद भी हालात सुधरते दिखाई नहीं दे रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ कांग्रेस को अच्छा मार्जिन मिला था और इसी के बलबूते पर कांग्रेस सत्ता में वापसी कर पाई थी। इस सर्वे ने कांग्रेस की उम्मीद बढ़ा दी है। ABP न्यूज के ताजा सर्वे के अनुसार चंबल रीजन में बीजेपी का 4% वोट शेयर कम हो रहा है। तो वहीं सीटों की बात करें तो यहाँ से कांग्रेस को 26 से 30 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। तो वहीं बीजेपी को महज 4 से 8 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा बागियों को मौका मिलने के कारण बहुजन समाज पार्टी और निर्दलीय प्रत्याशियों का भी खाता खुल सकता है।
मध्य प्रदेश को लेकर एबीपी सी वोटर ने एक सर्वे कराया है। सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को 113 से 125 सीटें मिल रही हैं और बीजेपी को 104 से 116 सीटें मिल रही हैं। मतलब कांग्रेस को बहुमत मिल रहा है। वहीं वोट शेयर की बात करें तो कांग्रेस को 45%, बीजेपी को भी 45% वोट मिल रहे हैं। वहीं बीएसपी को 2% और अन्य को 8% वोट मिल रहे हैं। तेलंगाना को लेकर भी एबीपी सी वोटर ने सर्वे किया है। यहां भी कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। ओपिनियन पोल के मुताबिक तेलंगाना में सीएम केसीआर को झटका लग सकता है। यहां उनकी पार्टी बीआरएस को 43 से 55, कांग्रेस को 48 से 60 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं बीजेपी को 5 से 11 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य को 5 से 11 सीटें मिल सकती हैं। छत्तीसगढ़ में सी वोटर के ओपिनियन पोल के मुताबिक कुल 90 सीटों में से सबसे ज्यादा 45 से 51 सीटें कांग्रेस को मिलती दिखाई गई हैं। दूसरे नंबर पर बीजेपी को 39 से 45 सीटें मिल सकती हैं। वहीं अन्य के खाते में 0 से 2 सीटें जा सकती हैं। इसके अलावा वोट फीसदी में कांग्रेस को 45%, बीजेपी को 44% और अन्य को 11% वोट मिल रहे हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम के विधानसभा चुनावों की घोषणा सोमवार को कर दी गई है। मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान होगा, छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को मतदान होगा, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा, राजस्थान में 23 नवंबर को चुनाव होगा। चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनाव की तारीख घोषित होने पर अब इन सभी 5 राज्यों में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। बीजेपी ने आगामी राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। सूची में 41 उम्मीदवारों के नाम हैं, जिनमें 7 सांसद भी शामिल हैं। सांसद नरेंद्र कुमार को मंडावा से, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को झोटवाड़ा से, दिया कुमारी को विद्याधर नगर से, बाबा बालकनाथ को तिजारा से, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को सवाई माधोपुर से, भागीरथ चौधरी को किशनगढ़ से और देवजी पटेल को सांचौर विधानसभा सीट से उतारा गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि पार्टी की कार्य समिति ने जाति आधारित जनगणना के विचार के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला किया है। उन्होंने कहा कि कार्य समिति ने एक ऐतिहासिक फैसला किया, सबकी सहमति से जाति आधारित जनगणना के विचार का समर्थन करने का फैसला किया है। राहुल ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्रियों ने भी फैसला किया है कि वो कास्ट सेंसस को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने जाति आधारित जनगणना पर कहा कि कांग्रेस सपोर्ट नहीं, बीजेपी को फोर्स भी करेगी। जाति आधारित जनगणना को लेकर राहुल गांधी ने कहा, ये कास्ट और धर्म की बात नहीं है, ये गरीबी की बात है। हिंदुस्तान के गरीब लोगों के लिए ये काम किया जा रहा है। कास्ट सेंसस साफ कर देगा कि हिंदुस्तान में कितने लोग हैं और कौन है। इसके बाद इकोनॉमिक सर्वे भी होगा, जिसमें पता चलेगा कि किसके पास धन है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि हमने ये पहले नहीं किया था, जो हमारी गलती है, इस गलती को हम सुधारेंगे। उन्होंने कहा, ये हमारा राजनीतिक फैसला नहीं है, ये न्याय का फैसला है, हिस्सेदारी का फैसला है। हिंदुस्तान की जो आबादी है उसकी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। भारत के सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ होने वाले अगले विश्व कप मुकाबले में भी टीम का हिस्सा नहीं होंगे। बीसीसीआई की ओर से जारी मेडिकल अपडेट में यह बताया गया है कि शुभमन गिल 9 अक्टूबर को टीम के साथ दिल्ली नहीं जा रहे हैं। शुभमन गिल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुए भारत के पहले विश्व कप मैच में भी नहीं खेले थे। अफगानिस्तान के खिलाफ 11 अक्टूबर को भारत टूर्नामेंट का दूसरा मुकाबला खेलेगा। इस दौरान शुभमन गिल चेन्नई में मेडिकल टीम की निगरानी में रहेंगे। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।